सो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ पाइथन पोस्टमॉर्टम सीरीज की एक और इस वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने कवर किए थे टर्नरी ऑपरेटर क्या होते हैं। सो आज मैं आपको इस वीडियो में टर्नरी ऑपरेटर से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स कराने वाला हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो आ जाते हैं वही अपनी स्लाइड पे। तो ये दो क्वेश्चंस मैं आज आपको कराने जा रहा हूँ। बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, खत्म हो गया है। आज मैं आपको इसके एक दो प्रोग्राम करा दूंगा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जिसमें से आई थिंक 21 नंबर का प्रोग्राम तो मैं आपको करा ही चुका हूँ। सो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं 20 नंबर का प्रोग्राम, जो कि है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट वेदर ए नंबर इज इवन और ऑड। सो अगेन रिक्वायरमेंट मैं आपको बता देता हूँ। मुझे एक यूजर से इनपुट लेना है, फिर मेरे को उसको चेक करना है कि वो नंबर मेरा इवन है या फिर ऑड है। इवन होगा तो प्रिंट कर दोगे इवन, ऑड होगा तो प्रिंट कर दोगे ऑड। अब इसमें इफ एल्स नहीं लगाना है, हमें लगाने हैं टर्नरी ऑपरेटर विच इज द वन लाइनर वर्जन ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए आ जाते हैं वही चीज़ अपने पाइचाम पे हम लोग आ जाते हैं। ये देखो, ये मैंने करा ही दिया था, मैं आपको यूजर से इनपुट लेके कराऊंगा अब। ठीक है, सो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे एक यूजर से इनपुट लेना है। तो वही चीज़ है, इंट लगाएंगे, इनपुट लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक मैसेज हम लोग पास कर देंगे। क्या मैसेज पास करेंगे? एंटर ए नंबर, बस और कुछ भी नहीं है। उसके बाद अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में हमारा काम हो जाने वाला है, फटाफट से, कुछ भी नहीं है। देखो, सो सबसे पहले मैं आपको टर्नरी ऑपरेटर का सिंटेक्स फटाफट से बता देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ मैं कमेंट डालता हूँ और सबसे पहले मेरी आती है ट्रू वैल्यू। ठीक है, कि ट्रू हो तो क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद मैं इफ लगाता हूँ, फिर उसके साथ में मैं देता हूँ कंडीशन। ठीक है, उसके बाद मैं लगाता हूँ एल्स और फिर मैं देता हूँ फॉल्स वैल्यू। ठीक है, ये होता है मेरा सिंटैक्स। सो इसको देख देख के अब हम नीचे अपनी टर्नरी ऑपरेटर की स्टेटमेंट बनाते हैं। देखो, ट्रू वैल्यू क्या है? ट्रू वैल्यू इवन ऑड है ना, तो सबसे पहले मैं इवन के लगा लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने ट्रू वैल्यू में दिया इवन। इवन होना चाहिए अगर नम मेरा 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये वाली इवन प्रिंट हो जाएगा। सो अगर नम मेरा 2 से डिवाइड हो रहा है एग्जैक्टली, रिमाइंडर मेरे को 0 मिल रहा है, तो मेरा ट्रू हो जाएगी कंडीशन, है ना। ये कंडीशन मेरी ट्रू हो जाएगी अगर इवन होगा तो ये कंडीशन जैसे ट्रू होगी तो ये वाली वैल्यू मेरी प्रिंट हो जाएगी। और सेम अगर ये कंडीशन मेरी फॉल्स हुई तो लास्ट में मेरी रहेगी फॉल्स वैल्यू, जो कि मैं सिंपल डाल देता हूँ ऑड। बस यहाँ पे फॉल्स वैल्यू में मेरा आ गया ऑड। एल्स का मैंने एल्स लिखा है ना। उसके बाद कंडीशन में मैंने ये वाला डाला, नम परसेंटेज टू इक्वल टू 0। उसके बाद इफ मैंने एज इट इज लिखा, उसके बाद मैंने डाल दी ट्रू वैल्यू। बस खत्म। अब सिंपली मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस इसको प्रिंट करा लेना। या तो मैं डायरेक्ट प्रिंट करा लेता हूँ, या तो मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर करके मैं प्रिंट भी करा सकता हूँ। अब मैं सिंपली कुछ नहीं करूँगा, मैं ANS को प्रिंट कर दूंगा, जो कि मेरा आंसर रहेगा। मैं इसको जैसे ही रन करूँगा, अब मेरे को ये मांगेगा एक इनपुट। ठीक है, तो इनपुट मान लो मैंने दिया 5। 5 मेरा क्या है? ऑड है, तो मेरे पास ऑड प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, अब मैं एक इवन भी दे लेता हूँ। इवन मैंने दिया 10। ठीक है, 10 क्या है? इवन नंबर है, हो गया। बस और कुछ भी नहीं था। ठीक है, सो 4 लाइन का काम मेरा 1 लाइन में हो गया। अब ये मत बोलना कि हमें 1 लाइन भी ना लगानी पड़े, कोई ऐसा फंक्शन बता दो आप। ठीक है, ऐसा नहीं है भाई, 1 लाइन तो मिनिमम है ना, कम से कम 1 लाइन तो आप दोगे ही ना। तो मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स में मेरा काम हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका, कौन सा, मैं क्वेश्चन नंबर लिखना भूल गया, 20 नंबर का ये प्रोग्राम था। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, ई बुक में आपको ये मिल ही जाएगा। ठीक है, ई बुक में आपको दिखा देता हूँ, 20 नंबर का प्रोग्राम है ये। ठीक है, फटाफट से मैं दिखा देता हूँ, 18, 19, 20, ये रहा प्रोग्राम। ठीक है, इवन और ऑड का। उसके बाद अब मैं आपको कराने जा रहा हूँ 21 नंबर का प्रोग्राम, जो कि है लार्जेस्ट बिटवीन 2 नंबर्स। ठीक है, कि कौन सा नंबर मेरा लार्जेस्ट है। तो सिंपली मैंने कुछ नहीं करना, क्वेश्चन नंबर मेरा 21 है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को 2 नंबर यूजर से इनपुट लेने हैं। ठीक है, यानी कि ए बी ले लेते हैं, चलो ए। ठीक है, एंटर ए। ठीक है, यही वाली स्टेटमेंट में, चलो ये सब मैं हटाता हूँ फिलहाल अभी। ठीक है, एंटर ए। ठीक है, उसके बाद मैं लेता हूँ एंटर बी। ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एंटर बी। तो अब मैंने क्या किया, मैंने ए और बी को यूजर से इनपुट ले लिया। ठीक है, अब सिंपली वही चीज़ आ जाएगी कि सबसे पहले ट्रू वाली कंडीशन मेरी लगेगी। तो यानी ट्रू में मैं दे देता हूँ ए इज़ बिगर। ठीक है, ए इज़ बिगर। अब मैं कंडीशन डालता हूँ ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, एल्स
ठीक है। एल्स में मैं लगा देता हूँ बी इज बिगर, बी इज बिगर, बस हो गया काम। अब इसको मैं एक वही वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ और फिर मैं उसको नीचे प्रिंट करा लेता हूँ, प्रिंट ANS। ठीक है, तो अब मैंने इसको रन किया तो इसने मेरे से मांगा ए, एंटर ए, तो ए में मैंने डाला 10, बी में मैंने डाला 20। अब बताओ 10 बड़ा है या 20 बड़ा है? 20 बड़ा है ना, तो 20 कौन सा है? बी है, तो मेरे पास आ जाएगा बी इज बिगर। अब ऐसे ही मैं ए को भी चेक कर लेता हूँ, ए में मैं दे देता हूँ 20, बी में दे देता हूँ 10, अब आ गया ए इज बिगर, बात खत्म हो गया। इसमें थोड़ा सा अगर आप अच्छा इसमें आप वेरिएबल भी प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, मान लो मैं ए की वैल्यू प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मैं मैसेज की जगह सिर्फ ए डाल दूंगा और यहाँ पे मैं बी डाल दूंगा। सो यहाँ पे मैं वेरिएबल भी असाइन कर सकता हूँ। सो जरूरी नहीं है यहाँ पे मेरे को एक मैसेज ही देना है, मैं चाहूँ तो एक वेरिएबल की वैल्यू भी असाइन कर सकता हूँ ANS वेरिएबल में। सो इस कंडीशन में क्या होगा, जो भी बड़ा होगा ना मेरा उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। देखो आ गया 20। ठीक है, वैसे ही मैं ए को बड़ा करके दिखा देता हूँ। ठीक है, वैसे ही मैं यहाँ पे एक मैसेज भी दे सकता हूँ कि इज़ लार्जेस्ट, बस बात ख़त्म। तो इस तरीके से हम कुछ कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है, आप कुछ भी कीजिए। ठीक है, थोड़ा प्ले अराउंड कीजिए कोड को और समझने की कोशिश कीजिए 100 इज़ लार्जेस्ट। ठीक है, सो ये टर्नरी ऑपरेटर बहुत ही छोटी सी चीज़ है। ठीक है, लोग क्या करते हैं इसको स्किप कर देते हैं कि यार ठीक है चलो एक बार देख लिया और 2-4 प्रोग्राम कर लिया बस हो गया, हमें पता लग गया क्या है। लेकिन वही अगर 10-15 दिन बाद दोबारा लगाने बैठते हैं ना बिना देखे तो वो दिमाग से चीज़ निकल जाती है। ठीक है, भूल जाते हैं, मैं खुद भी भूल जाता था। ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। सो अब मैं आपको कैमरे में देख के याद कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं स्क्रीन पे नहीं देख रहा बिल्कुल भी। ठीक है, देखो सबसे पहले आती है ट्रू वैल्यू। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू वैल्यू एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद हम लिखते हैं इफ़। ठीक है, जो कीवर्ड होता है इफ़ लिखते हैं। फिर उसके बाद हम लिखते हैं कंडीशन, इफ़ के साथ जो कंडीशन आएगी। ठीक है, उसके बाद कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू वाली एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, उसके बाद आता है एल्स, हम एल्स लिखते हैं और उसके बाद फॉल्स वाली वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, कंडीशन ट्रू हुई तो ट्रू वाली वैल्यू एग्जीक्यूट होगी जो हमने सबसे पहले दी थी, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फॉल्स वाली वैल्यू एग्जीक्यूट हो जाएगी जो हमने सबसे लास्ट में दी थी। बस इतना ही है। ठीक है, तो भूलना मत बिल्कुल भी, इसलिए मैं आपको बार बार बताता हूँ। ठीक है, आजकल के लड़के लोगों को खासकर ये ज़्यादा बीमारी लगी हुई है। ठीक है, वो आजकल के लड़के जो होते हैं लड़कियों को मैसेज तो कर देते हैं यार मैं तुझे ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाऊंगा। वो ये वही लोग होते हैं जो दुकान पर जाके ये भूल जाते हैं कि मम्मी ने दाल कौन सी मंगाई थी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। ठीक है, सो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जानवरों से प्यार करें। जय हिंद।